हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हमें धोखा देता है तो हमें उसके बाद लोगों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त जिसे कुछ पैसों की अर्जेंट नीड थी, उसने मेरे से कुछ पैसे मांगे, लेकिन उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने एक दूसरे फ्रेंड को बोला कि वो दोस्त जैसा ही है तो उसे पैसे उधार दे दे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अब किसी को भी 1 रुपया भी उधार नहीं देने वाला, क्योंकि 2 महीने पहले ही मेरे से किसी ने उधार लिया था कि 2 हफ्ते में दे देगा, लेकिन उसने आज तक नहीं लौटाया। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम किसी पर विश्वास बस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस उस चीज़ को लेकर अच्छे नहीं होते या फिर हमने धोखा खाया होता है, और बस इस विश्वास ना करने की आदत की वजह से हम काफ़ी सारी जगह फेल होते हैं और लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि अगर फिर से आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास किया तो शायद हमें एक और बार धोखा खाना पड़े। तो आखिर ये डिसाइड कैसे करें कि किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं, क्योंकि बिना भरोसा किए हमारे जीवन की गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर भरोसा किया तो कोई धोखा ना दे जाए। और इनमें सबसे पहले आता है मटेरियल अट्रैक्शन चेक। इसमें हम सामने वाले की मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन को चेक करते हैं, मतलब उसके पैसों के प्रति आकर्षण। इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम आने पर वो किसका साथ पहले देगा, पैसों के पीछे भागेगा या फिर पहले दोस्ती का ख्याल करेगा, मतलब पैसों की वजह से धोखा तो नहीं देगा ना। अब बात आती है कि आज के टाइम में इस चीज़ को चेक कैसे करें। तो वो आप उससे बात करते हुए नोटिस कर सकते हो कि वो पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है, और अगर डीपली चेक करना हो तो आप किसी तीसरे के माध्यम से उसको आपको धोखा देने के लिए पैसे ऑफर करा सकते हो और फिर देख सकते हो कि उसका रिस्पॉन्स क्या था। दूसरी पैरामीटर है लस्ट, मीन्स उसके अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण और उसको पाने के लिए उसके अंदर की मोटिवेशन। अगर ये ज़्यादा है तो मान के चलो कि वो इसके लिए आपको धोखा देने में मिनट्स भी नहीं लगाएगा और तुरंत ही तैयार हो जाएगा, जिसको हम हनी ट्रैप भी कह सकते हैं। ये पैरामीटर भी आसानी से चेक किया जा सकता है, और इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो आप जब उससे बात करो तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो अपोजिट सेक्स के प्रति कितना अट्रैक्टेड है और उसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और अगर इससे पता नहीं चलता तो सिंपली हनी ट्रैप अरेंज कर सकते हो और उसे आपको धोखा देने के लिए प्रोवोक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। लास्ट में आती है ड्यूटीफुलनेस, मतलब उसके वर्क एथिक्स, मतलब कि वो अपने जुबान का कितना पक्का है। अगर बोलता है कि सुबह 10 बजे पहुंच जाऊंगा तो पहुंचता है या नहीं, या फिर आता ही नहीं, या फिर बहाने बनाते रहता है। और अगर उसको कोई काम बोलो तो उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ टाइम पर पूरा करके देता है या नहीं, और हाँ, वो कितना डिसिप्लिन्ड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है ये भी देख सकते हो। अगर वो ड्यूटीफुल नहीं है तो आप मान के चलो कि फ्यूचर में या कभी भी वो आपको अपने कंफर्ट और प्लेजर्स के लिए ऐन वक्त पर धोखा दे सकता है। वैसे तो किसी पे भी भरोसा करने से पहले इन 3 चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें देख लो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इनमें से पहला आता है डिसीजन ऑन इन्फॉर्मेशन, जो कि है कि जब भी आप किसी कंक्लूजन पे आओ दूसरों की बातें सुन के तो थिंक ट्वाइस, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में प्लांट की गई है वो सही भी है या नहीं। प्राचीन भारत में हर राजा 2 गुप्तचर रखता था और फिर दोनों के लाए गए सूचना को मिलाता था, और अगर वो दोनों मिले तभी उस पर एक्शन लिया जाता था। अगला है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हों तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन बातों को भी फिगर आउट करें जो कि बोली नहीं गई हों। ये बातें हम सामने वाले के जेस्चर, टोन ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट, पॉजेज और भी काफ़ी एक्टिविटीज से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कुछ बोलता है तो वो सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ही बोलता है जितना कि वो सोच रहा था। कुल मिला के आपको किसी से भी बात करने के साथ साथ सोचते भी रहना है, जिसको हम थिंक व्हाइल लिसन फ्रेज से भी याद रख सकते हैं। और एट लास्ट, हमेशा किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले उनके पास्ट रिकॉर्ड्स जरूर चेक करें, आइदर उनके फैमिली बैकग्राउंड, जैसे उनकी फैमिली वैल्यूज़ और अपब्रिंगिंग, उनके पास्ट के अचीवमेंट्स और उनके मिस एडवेंचर्स। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि वो आदमी किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। अब हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। सो फर्स्ट इज़ मटेरियल अट्रैक्शन, इसमें हमें देखना है कि वो पैसे से कितना प्यार करता है। सेकंड इज़ सेक्सुअल अट्रैक्शन, इसमें हमें उसके सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करना है। थर्ड इज़ ड्यूटीफुलनेस, इसमें हमें उसके डिसिप्लिन और वो कमिटमेंट का कितना पक्का है वो चेक करना है। फोर्थ इज़ क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन, इसमें किसी के भी द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। फिफ्थ इज़ थिंक व्हाइल यू लिसन, इसमें आपको सामने वाले के थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट इज़ चेक बैकग्राउंड, इसमें आपको सामने वाले की फैमिली बैकग्राउंड, एंडीवर्स एंड उसके मिस एडवेंचर्स चेक करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे अगले वीडियो के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आपको पता है कि अब आप ये वीडियोस देखकर पेटीएम कैश भी कमा सकते हैं? बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए goodminds.in के लिंक पर जाकर आपको आपका नाम, मेल आईडी और फ़ोन नंबर के साथ कूपन कोड एंटर करके सबमिट करना है। विनर्स को पेटीएम कैश उनके दिए गए नंबर पर भेज दिया जाएगा, और इसका अनाउंसमेंट हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ किया जाएगा।
और हाँ, अगली बार से अगर आप पेटीएम कैश सबसे पहले जीतना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको वीडियो आते ही पता लग जाए।